हाय फ्रेंड, आपका एक बार फिर से स्वागत है स्पेस क्लासेस में। मैं बग्गनपाल सर। तो हम सब पढ़ रहे थे एस्टिमेशन ऑफ अंडरग्राउंड लाइन कैसे किया जाए, तो उसके स्टेप के बारे में जान चुके हैं। अब आइए एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के सारे हम पूरे स्टेप को सॉल्व करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ क्वेश्चन है कि आपके पेपर में आया हुआ है 11 kV 3 फेज भूमिगत केबल का लेआउट प्लान खींचिए, इसमें लगने वाले प्रति किलोमीटर सामानों तथा श्रमिक लागत का आकलन कीजिए। इसका मतलब है, समझो ध्यान से, पूरी पहले लागत निकाल लो जितना आएगा मूल्य, तो प्रति किलोमीटर मतलब जितना दिया रहेगा, प्रति किलोमीटर जितना दिया रहेगा उससे भाग देना। अब यहाँ पे ये बताइए, इन्होंने कोई दूरी दिया है कि कितने मीटर केबल बिछाई गई है? अगर नहीं दिया है तो आप अपने से 100 मीटर मान लो केबल बिछाई जा रही है, मान ले रहे हैं 100 मीटर केबल बिछाई जा रही है, मान ले रहे हैं 150 मीटर केबल बिछाई या 300 मीटर बिछाई जा रही है, कुछ भी मान लीजिए। जब ना दिए थे तो मान लें, अगर दिया है तो कोई बात नहीं, जो दिया रहेगा वही आप लिखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं। सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पहले लिखेंगे पूर्वानुमान। पूर्वानुमान में बताएंगे, वह आपको बताया केबल किस विधि से, प्रत्यक्ष विधि से बिछाई गई है। दूसरा बताएंगे केबल कौन है, 3 फेज। अब चूँकि 11 kV एसटी लाइन है तो 3 फेज 3 वायर पीवीसी आवरण युक्त केबल प्रयुक्त किया गया है। फिर तीसरा बताएंगे कि भाई यहाँ पर जो कितनी किलोमीटर लंबाई केबल की है। कुछ स्टेप आपका आगे पीछे हो सकता है, मतलब जो संख्या लिखे हैं वो आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं, आप आगे चाहे जो लिखें। आप बताएंगे कि केबल की लंबाई 100 मीटर है या 150 मीटर या 200, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए हम यहाँ केबल की जो लंबाई है वह 100 मीटर मान ले रहे हैं, जिससे क्वेश्चन हल करने में सुविधा हो। 100 मीटर है और पावर भी नहीं दिए हैं कि कितनी पावर ले जानी है, तो अपने से भी मान लीजिए पावर 50 MVA है या 100 kVA है, कुछ भी मान लीजिए, तो बता देंगे kVA पावर है। और टर्मिनल पे 5 मीटर लूपिंग की गई है, टर्मिनल पर 5 मीटर केबल क्या की गई, लूपिंग की गई है। और केबल कितने लेंथ में उपलब्ध है, 5 मीटर लेंथ में उपलब्ध है। इससे ज़्यादा पूर्वानुमान मत लिखिए, बस ये लिखेंगे। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले चुके हैं। आइए ठीक, मिटाएं। याद रहे कि यहाँ वोल्टेज कितना है, 11 kV है। ठीक, अब आइए देखते हैं कि भाई पहले हम लिखेंगे पूर्वानुमान। क्या लिखा जाएगा, पूर्वानुमान। तो पूर्वानुमान अजप्शन में पहला केबल किस विधि से बिछाई गई है उसे लिखेंगे। तो कहेंगे केबल प्रत्यक्ष विधि से बिछाई गई है, प्रत्यक्ष विधि से बिछाई गई है। दूसरा बताओगे कौन से केबल यूज कर रहे हैं, एसटी वाला केबल, 11 kV मतलब एसटी केबल है। तो कहोगे 11 kV 3 फेज 50 हर्ज फ्रीक्वेंसी भी लिख दो, 50 हर्ज कितने कोर की, 3 कोर पीवीसी आवरण युक्त केबल प्रयुक्त है। अब कहोगे आवरण है तो अंदर क्या है, ये तो एल्युमिनियम का होता ही है, कॉपर भी हो सकता है, तो यहाँ केवल आवरण बताना है। चलिए मान ले रहे हैं यह जो केबल है यह एल्युमिनियम के, ज़्यादातर एल्युमिनियम मान के ये हल किया जाएगा, याद रहे। तो तीसरा आ जाइए, तीसरा बताओगे कि भाई केबल की लंबाई क्या है। अब क्वेश्चन में नहीं दिए हैं तो बता दीजिए केबल की लंबाई नहीं दिया है, तो हम मान रहे हैं 100 मीटर है, 100 मीटर है। और पावर नहीं दिए हैं तो कितने पावर के लिए यहाँ बताओगे कि पावर 50 MVA है, 50 MVA है, केबल जितनी पावर के लिए प्रयोग की जाएगी। फिर बताओगे कि भाई केबल कितने लेंथ में उपलब्ध है, तो बताओगे केबल 50 मीटर के लेंथ
के लेंथ में उपलब्ध है। यह हो गया। तो इतनी बातें हमने लिखा। आप ये बता दीजिए कि भाई इसी क्वेश्चन सॉल्व कराना है कि केवल सड़क क्रॉसिंग और रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है। बताओगे कि केवल सड़क व रेलवे लाइन क्रॉस कर रही है। ठीक, इसी क्वेश्चन में सब कुछ बता दिया जा रहा है। इतना हम लिखेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा लिखा जाएगा। अब आइए यहाँ देखते हैं। जब पूर्वानुमान हो जाएगा तो दूसरा स्टेप लेकर है धारा की गणना। तो दूसरा स्टेप है केवल, सीधा आप धारा गणना के तो आपको बताएगा केवल की माप ज्ञात करने के लिए, सीधे धारा गणना के लिए विद्युत धारा निकाल लो। विद्युत धारा की गणना कर दो। चलो इतना ही लिखो, छोटा स्टेप लिखो केवल की माप ज्ञात करने के लिए। तो आप लिखेंगे, चूँकि पहले पावर लिख लो, P बराबर पावर कितना है 50 MVA, तो 50 × 10 की पावर 6 वोल्ट एम्पियर। फिर उसके बाद क्या है, वोल्टेज 11 kV, मतलब 11,000 वोल्ट। ठीक, अब I निकाल लीजिए करंट। तो भाई P/√3V, तो P का वैल्यू आपको पता है 50 × 10 की पावर 6 अपान 11,000। तो भाई आप 11,000 को, यहाँ 3 0 है, 3 0 इससे काट दीजिए तो 50 में क्या हो जाएगा, 3 बचेगा तो 50 में 3 का मतलब 1,000 गुणा हो जाएगा तो 50,000 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या है, √3 है, इंटू √3 भी है, तो भाई √3 × 11,000। अब इसका आप गुणा भाग करेंगे तो हम आपको इसका वैल्यू डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू आएगा भाई, अब कैलकुलेटर से गुणा करना पड़ेगा। एक बार आप गुणा करके बता दीजिए भाई। तो अभी लिखते हैं इसका मान, तो इतना ये एम्पियर आएगा। तो चलिए धारा गणना हो गई। तब लिखेंगे अतः सारणी से, भाई जल्दी गुणा भाग करके बताओ। अतः सारणी से केबल की माप, सारणी से केबल की माप। अब आपको बता दें टेबल भाई एशियन से हमने आपको बताया पेज नंबर 176 पर, पेज नंबर 176 पर हम देखेंगे। तो भाई हम सब देख रहे थे 178 पृष्ठ एशियन में, यह है पूर्ण एल्यूमीनियम चालक केबल। तो यहाँ दिया है कि ये तो हो गया ओवरहेड का है, हमको केबल का देखना है केबल। तो केबल के लिए 180 पृष्ठ है, 180 पृष्ठ देखिए यहाँ पे है एल्यूमीनियम चालक। और यहाँ दिया गया है कि भाई आप PVC केबल लिए हैं, कितने कोर का, 3 कोर का। 3 कोर के देखिए करंट दिया है। ठीक, अब चूँकि अंडरग्राउंड ले जाएंगे तो केवल भूमिगत लिखा है, वाई वाला नहीं लेंगे, भूमिगत वाला लेंगे। ये वीडियो आपको दिख रहा है। तो अब चलिए आइए इसका गणना करते हैं। तो ये 50 MVA गणना, भाई 50 MVA तो बहुत ज़्यादा पावर हो जाएगी। तो इसको एक काम करिए, 5 MVA करिए, 5-6 MVA से ज़्यादा नहीं है, 50 MVA बहुत ज़्यादा पावर हो जा रही है। तो 50 MVA पे अगर गुणा करेंगे तो भाई थोड़ा गुणा करिए, तो डायरेक्ट बता रहे हैं। तो इसका आ रहा है 262.4 एम्पियर है। ठीक, आप सब गुणा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इतना एम्पियर है। अब 262 एम्पियर के कितनी मोटी केबल लगेगी, देखिए भूमिगत केबल आगे 3 से 4 को भूमिगत ले जाना है। तो ये आपका आया है 262, तो ये 260 है, 275, 260 वाला नहीं, 275 वाला देखेंगे। तो ये है 240 mm स्क्वायर, 240 mm स्क्वायर, या लिखेंगे 61/2.5 mm, कुछ भी लिख सकते हैं कि 240 mm स्क्वायर लिखो, या आप 61/2.50। तो आप सीधे यही लिखिए 240 mm स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे
ये तो आया भाई करंट आया है, ये यहाँ कैलकुलेशन किए हैं तो 262.4 एम्पियर ये करंट आया है। ठीक, अब केबल्स हमने देखा तो ये आ गया यहाँ पे देखिए आप 275 पर, तो यह है 240 mm स्क्वायर, 240 mm स्क्वायर PVC 3 कोर, भाई 3 कोर का ही 3 कोर एल्युमिनियम चालक, ये लिख देंगे। तो यह हो गया, इस प्रकार हमारा केबल आ गया। अब भाई यहाँ कहे हैं सिंगल लाइन डायग्राम भी बनाने के लिए, तो सिंगल लाइन डायग्राम इसका इस प्रकार बनाएंगे। मान ले रहे हैं कोई पोल है, कोई पोल है या ट्रांसफार्मर है जहाँ से लाइन ले जाना है। अगर पोल है तो भाई स्टे लगा इसका। अब यहाँ से हम केबल द्वारा लेके जाएंगे, तो चलिए केबल द्वारा ले जाएंगे। तो केबल द्वारा जब ले जाएंगे तो यहीं से हम केबल बॉक्स लगाएंगे, इसको ले जाएंगे अंडरग्राउंड, ऐसे लेके चले जाएंगे, ये अंडरग्राउंड लेके चले गए। ये हो गया भूमिगत केबल। अब कह रहे हैं कि एक जगह क्या पार कर रहा है, रोड पार कर रहा है, और एक जगह क्या पार कर रहा है, रेलवे पटरी, रेलवे लाइन। तो एक जगह रेलवे लाइन दिखा दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए ये सड़क क्रॉसिंग, ये सड़क क्रॉसिंग, ये दिखा दीजिए रेलवे लाइन, रेलवे लाइन। एक बात और, जब सड़क पार करें, रेल लाइन पास करें, तो वहाँ पे जो केबल होगी, केबल को ग्राउंड किया जाता है आवरण के ऊपर से। जैसे जब कोई आवरण छिल जाए या कट जाए, कोई फॉल्ट हो तो एक ग्राउंड हो जाए, तो यहाँ पे एक ग्राउंड कर दीजिए। ऐसे रेलवे पटरी के बगल में ग्राउंड कर दिया जाएगा। यह हो गया लेआउट डायग्राम। वैसे तो लेआउट डायग्राम बनाया नहीं जाता है, अगर पूछेगा तो ऐसे हम बना लेंगे। तो बता देंगे ये वर्तमान पोल जहाँ सप्लाई जाएगी। अब ये कौन सा केबल है, भूमिगत केबल, मतलब अंडरग्राउंड केबल। यह हो गया, बस इतना ही दिखाना है, यह हो गया। ठीक, अब इसके बाद चूँकि ये धरातल पे पहले अर्थिंग करना जरूरी नहीं है, लेकिन सेफ्टी के लिए इसे दिखा दिया गया है। आप बनाए या न बनाए कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आइए चलते हैं, ये हमारा हो गया विद्युत धारा गणना। अब आते हैं सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलते हैं सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, हो गया, ओके। इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं है, ये सबसे सरल है, और सामग्री भी बहुत कम लगे हैं, सामग्री सब जान चुके हैं। तो आइए लिखते हैं सामग्री के बारे में। तो सामग्री का हम क्या बनाएंगे, कॉलम बनाएंगे। तो सामग्री का कॉलम बना लेते हैं। ठीक, सबसे पहले यहाँ पोल से जुड़ा है, तो पोल से जुड़ा है तो आपको बताया है कि भाई केबल बॉक्स पहले लगेगा। पहले लिखेंगे संयोजन हेतु सामग्री कितना है, पोल से संयोजन एक सामग्री जो होगा। तो पहले आप पोल पे एक चैनल लगाएंगे 1 मीटर का, तो वो 1 मीटर का चैनल है, उसका दाम लिख देंगे। भाई पहले पोल है, अब पोल से ही सप्लाई ले जाना था। यहाँ चैनल लगाए थे पिछले वाले वीडियो में, आप देखे थे। तो फिर यहाँ पे इसी चैनल पे केबल बॉक्स लगाया गया था, ये केबल बॉक्स था ऐसे, और केबल ऐसे ये किसके अंदर से गया था, जीआई पाइप के अंदर से होके गया था, अंडरग्राउंड ऐसे चला गया था। ठीक, अब केबल 50 मीटर की लेंथ में हमने लंबाई लिया कितना, 100 मीटर। तो मतलब एक जोड़ आएगा, एक जॉइंट होगा, फिर आगे केबल ऐसे चली जाएगी, तो यहाँ पे जोड़ रहेगा, जॉइंट किया जाएगा। तो चलिए आई सामग्री लिखते हैं। तो भाई आवश्यक सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन, आवश्यक सामग्री का आगरण एवं मूल्यांकन। ठीक, सामग्री सब जान ही चुके हैं, केवल आपको बताना है। पहला लिखेंगे भाई, आपको पता है क्रम संख्या। फिर लिखेंगे सामग्री का नाम व विवरण, सामग्री का नाम व, चलो इधर लिख देते हैं, ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, नाम व विवरण। फिर रहेगा आवश्यक सामग्री, जिसमें मात्रा लिखते हैं आवश्यक
सामग्री, एक रहेगा मात्रा का, एक रहेगा इकाई का। ठीक, तो भाई मात्रा इकाई का कॉलम, फिर रहेगा दर, फिर रहेगा मूल्य, फिर रहेगा टिप्पणी, ऐसे होगा। तो ये रहेगा रुपया में, ये भी रहेगा रुपया में, तो ये 2 कॉलम है, इसको ऐसे दिखा दीजिए, ये है ऐसे, सभी कॉलम को कंप्लीट कर लीजिए, यह हो गया। अब आइए चलते हैं, लिखते हैं क्रम संख्या 1। तो सबसे पहले भाई आप बताओगे केबल पोल से संयोजन हेतु सामग्री, केबल पोल से संयोजन किया गया तो उसमें क्या क्या सामग्री लगी है इसको बताना है। और एक बात और, यहाँ पोल की जो लंबाई है वो पूरी लगभग भाई आप जानते हैं कि 7 मीटर तक होती है। तो मान ले रहे हैं 10 फीट तक एक केबल गया, तो 10 मीटर केबल यहाँ अतिरिक्त लगेगा। ये बात गणना करेंगे तो पहले केबल बॉक्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है एमएस चैनल का वो लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले एमएस चैनल 1 मीटर, पहले रुके रहो भाई, यहाँ लिख दीजिए पोल, वर्तमान पोल से, ये क्या है वर्तमान पोल है, वर्तमान पोल से, वर्तमान पोल से केबल संयोजन, केबल संयोजन हेतु सामग्री, सामग्री इसको कैपिटल ए दिखा दीजिए। ठीक, संयोजन सामग्री पहला, इसमें चलिए पहला लिखते हैं, ए में पहला, पहला क्या है, पोल पे पहले हम चैनल लगाए हैं, 1 मीटर लंबी एमएस चैनल, वही लगा है। तो भाई इसकी संख्या 1 है, इकाई का कोई मात्रा, इसकी संख्या कोई मात्रक नहीं, बुक को रख दे रहे हैं। अब देखिए दर, एक चैनल है, मान ले रहे हैं 200 रुपया। ठीक, 200 रुपया प्रति है, 200 रुपया प्रति, तो एक ही है तो आ जाएगा 200। केबल स्थापन हेतु, टिप्पणी में लिखेंगे केबल स्थापन हेतु, आई बात समझ में। अब ये लग गया तो उसी के ऊपर क्या लगाएंगे, केबल बॉक्स। तो आप बताओगे दूसरा केबल बॉक्स, केबल बॉक्स, तो केबल बॉक्स एक ही है, ये देख रहे हैं, संख्या कोई मात्रक नहीं। तो केबल बॉक्स मान ले रहे हैं ये 500 रुपये का है, अनुमान लिखना है भाई, 500 रुपये का है, तो एक ही है तो 500 रुपया छोड़ दीजिए। अब केबल बॉक्स के बाद उसमें क्या लगाया जाता है, केबल ग्लैंड, आपको बताया गया यहाँ केबल ग्लैंड रहता है मेटल का। तो केबल ग्लैंड, अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा केबल ग्लैंड क्या होता है। केबल ग्लैंड एक रहेगा, ये भी मान ले रहे हैं 200 रुपये का, चूँकि महंगा होता है भाई, केबल ग्लैंड महंगा होता है तो इसको 400 रुपया लिख लीजिए, तो यह क्या है 400 रुपया। फिर केबल ग्लैंड के बाद आ जाइए, केबल ग्लैंड के बाद ये क्या निकला है भाई, लग, केबल लग, केबल लग, केबल लग, केवल इस साइड केबल बॉक्स की बात हो रही है, उस साइड अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अंडरग्राउंड के लिए है। केबल बॉक्स इस साइड, केबल लग कितने 3 फेज हैं, तो 3 ही केबल लग होंगे, आर का, वाई का, बी का, तो 3 केबल लग, तो मान ले रहे हैं 50 रुपया प्रति, 50 रुपया प्रति, रुपया प्रति लिख लीजिएगा, तो 50 रुपया प्रति है, तो कितना हो जाएगा 150 रुपये, बहुत सस्ता लिख रहा है भाई, अनुमानित आपको अंदाज़ा लगाया जा रहा है केवल। चौथा के बाद ये क्या है, पाँचवा, तो केबल लग हो गया। केबल लग के बाद आप जानते हैं इसमें कि क्या कहते हैं, पैरा टेप लगाया जाता है, एच टी पैरा टेप, एच टी पैरा टेप कितना मान ले रहा है, एच टी पैरा टेप तीनों में लगेगा, तीनों में भाई कई लपेटते हैं जिससे इंसुलेशन डैमेज ना हो, मान ले रहे हैं 5 या 10 कुछ भी लिख दीजिए, चलिए मान ले रहे हैं 10 है एच टी पैरा टेप, एक का दाम मान ले रहे हैं भाई पैरा टेप है, तो एक का दाम मान ले रहे हैं चलिए 50 रुपया, तो हो जाएगा कितना
500। फिर आ जाइए ST पैराटेक के बाद है एम्पायर टेप, ये भी उतना ही मान लो, तो इसका भी दाम लगभग उतना ही मान लीजिए, ये भी 500 रुपये का हो गया। ठीक, अब इसके बाद आप इसमें पाइप लगाते हो जिसे हम क्या कहते हैं, स्लीव, केबल स्लीव, क्या नाम दिया गया है, केबल स्लीव। इसीलिए पहले हम वीडियो में सामग्री बता चुके हैं, जो देखा है वो लिख लेगा, केबल स्लीव। तो केबल स्लीव भाई 3 ही है, 3 लगाया गया है। ठीक, केबल स्लीव हो गया। ये सब इसके इतने जितने सामग्री थे यहाँ पे सब आ गए। अब हाँ, इसमें केबल मिश्रण भरा जाता है, तो क्या लिखेंगे, केबल मिश्रण। 7वां के बाद 8वां लिखेंगे केबल मिश्रण, केबल मिक्सचर। आपको पता है केबल मिक्सर क्या होता है, एस्फाल्ट या बिटुमन होता है, यही होता है। तो ये लिख दोगे आवश्यकता अनुसार LS, इसका दाम मान ले रहे हैं 1000 रुपये। ठीक, ये हो गया यहाँ पे जो लगा था। और क्या है ये, GI पाइप, 5 मीटर लंबी GI पाइप, तो लिखेंगे 5 मीटर लंबी GI पाइप। 8वां के बाद 9वां लिखेंगे 5 मीटर लंबी GI पाइप, वो है। तो भाई GI पाइप बताया गया है 95 mm स्क्वायर का, ले लीजिए, या चलिए माप नहीं बताया, चलिए एक ही संख्या है, 5 मीटर का है, इसका हम मान ले रहे हैं दाम 800 रुपया। ठीक, अब यहाँ तक हो गया। अब केबल कितना है यहाँ पे, भाई पोल बताया गया 10 मीटर लेना, ये 10 मीटर है। अभी टर्मिनल वाला अलग जोड़ना करेंगे हम, टर्मिनल वाला अलग जोड़ देंगे, पहले आप यहाँ बता देंगे ये 10 मीटर है। ठीक, तो 10 मीटर की केबल लगाई है, तो लिखेंगे 10 मीटर लंबी PVC युक्त, PVC आवरण युक्त, PVC आवरण युक्त केबल, एल्युमिनियम का रहता है। तो 10 मीटर, तो 10 मीटर है, प्रति का दाम मान रहे हैं 100 रुपये प्रति मीटर है। ठीक, तो आ जाएगा कितना, 1000 रुपये। यह हो गया। ये थे तो केवल टर्मिनल पोल की बात। अब टर्मिनल मतलब वर्तमान पोल से केबल संयोजन हेतु सामग्री इतनी लगेगी, यह हो गया। तो इतना जब हो जाएगा, तो अब आएंगे भूमिगत केबल के संयोजन के लिए सामग्री। ठीक, तो ये हो गया भाई कि वर्तमान पोल से केबल संयोजन हेतु सामग्री। भाई देखिए कोई चीज़ रटना नहीं है, केवल यहाँ जो आपको बताया गया वही लिखोगे। अब आइए, वर्तमान पोल से हो गया, तो भाई आपको पता है सड़क क्रॉसिंग है और क्या है, रेलवे लाइन क्रॉसिंग है, सबके लिए सामग्री लिखेंगे। तो सबका सामग्री लिखने के लिए या तो सबको एक साथ लिखाते चलते, चलिए इसका हो गया। A और B में आते हैं भूमिगत केबल के संयोजन हेतु सामग्री, जो अंडरग्राउंड केबल गई है उसके लिए क्या सामग्री लगेगी उसको लिखते हैं। तो चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। तो आइए रिक्शा लिखते हैं, ये था। अब ये बीप चलते हैं। देखिए अगर आप समझे हैं तो क्या कोई सामग्री रटनी पड़ रही, नहीं, केवल आपको जो बताया गया वही लिखते चलो और अनुमानित दाम लिखते जाओ। एग्जाम में नहीं कहेगा आपने दाम कम किया ज़्यादा क्यों लिखा, इतना कम भी मत लिखिए कि ज़्यादा सस्ता केबल मिलने लगे, कि जेई बनने के बाद अपने घर से पैसा लगाओ, इतना सस्ता भी मत करना, नहीं पता लगे जितनी सैलरी आ रही सब कटाते रहो जिंदगी भर। यही नहीं बात है भाई, वहाँ पे लिस्ट मिलेगी आपको कि कौन सा सामग्री कितने का है, वो आपको सब पता रहेगा। अभी तो आप पढ़ रहे हैं, कल एक खाका तैयार पढ़ रहे हो जिससे आपको पता चल जाए। तो चलिए अब भूमिगत लाइन संयोजन हेतु सामग्री, उसमें सड़क क्रॉसिंग, रेलवे क्रॉसिंग सब आ जाएगा। बी है भूमिगत लाइन हेतु सामग्री। ठीक, इसमें आ जाओ पहला है, आप एक काम करिए, पहले लिख लीजिए क्या कहते हैं कि ये जब एक क्रॉस कर रहा है, अंडरग्राउंड जा रहा है, तो यहाँ पे एक केबल गई है,
तो क्या किया है, सड़क क्रॉस किया है और रेलवे लाइन क्रॉस किया है। तो इनके लिए हमने आरसीसी पाइप का प्रयोग किया है। तो आरसीसी पाइप में बताई गई थी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले क्रॉसिंग वाला पाइप लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे 10 सेमी स्क्वायर माप का आरसीसी पाइप, ठीक। आरसीसी पाइप बताया गया भाई 3.5 मीटर, यहाँ 3.5 मीटर है, कितना हो जाएगा 7 मीटर। तो 7 मीटर तो आरसीसी पाइप है, मान ले रहे हैं ये 7 मीटर है, तो प्रति मीटर का दाम मान ले रहे हैं 200 रुपया। तो हो जाएगी कितना, 1400 रुपया, ठीक। तो भाई ये हो जाएगा 270, 1400 रुपया। अब यहाँ लिख लेंगे किसके लिए चाहिए, सड़क और रेलवे क्रॉसिंग हेतु। टिप्पणी में लिखेंगे सड़क व रेलवे क्रॉसिंग हेतु, हो गया। फिर उसके बाद दूसरा सामग्री लिखते हैं। तो पाइप जो 50 मीटर की लेंथ में है केबिल, तो यहाँ एक जॉइंट बॉक्स आएगा, केबिल सीधा जोड़ बॉक्स कहते हैं इसे, केबिल सीधा जोड़ बॉक्स। तो 50 मीटर पे एक जोड़ आएगा, तो लिखेंगे एक केबिल सीधा जोड़ बॉक्स चाहिए। तो लिखेंगे केबिल सीधा जोड़ बॉक्स, कितना, 1 संख्या है। तो मान ले रहा है इसका दाम 800 रुपया, 500 रुपये, चलिए 500 रुपया मान ले रहे हैं, तो आ गया 500 रुपया। अब इसमें सामग्री रहेगी सीधा जोड़ के लिए सामग्री एचटी पैरा टेप। तो भाई यहाँ पे लिखेंगे एचटी, वो उसके लिए एचटी पैरा था ऊपर के लिए, यहाँ के लिए एचटी पैरा टेप अलग रहेगा, ये जान लीजिए। वो तो था संयोजन के लिए, वहाँ पे एचटी पैरा टेप मान लीजिए 10 संख्या, एक का मान लीजिए 50 रुपया, तो हो जाएगा 500 रुपया। फिर लिखिए चौथा एम्पायर एचटी पैरा टेप रोल कह लीजिए, रोल मतलब पूरा रोल होता है, कितने रोल चाहिए, एम्पायर, वहाँ भी रोल लिख लीजिए, एम्पायर टेप रोल 10, या भी मान 50 रुपये, भी 500 हो गया, ठीक। यह भी हो गया। अब इसके बाद केबल को क्या किया है, लूपिंग की गई। लूपिंग कितने की गई बताया गया भाई कि यहाँ पे 2.5 मीटर इस साइड, 2.5 मीटर इस साइड, तो कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो 5 मीटर यहाँ हो जाएगा। चलिए कि बाद में हम जो केबल के पूरा माप लिखेंगे तो लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो गया यार। अब आ जाइए लास्ट में केबल बॉक्स लगा है, केबल टर्मिनल बॉक्स, वो अंतिम वाला। तो लिखेंगे 5वां केबल टर्मिनल बॉक्स मतलब केबल बॉक्स ही है, एक है लास्ट में जो लगा है, लास्ट में जैसे किनारे लगा था ऐसे लास्ट में लगा है, तो एक है। तो मान ले रहे हैं भाई 800 रुपया, चलिए 800 रुपया। फिर उसके यहाँ लिखना अंतिम सिरे पर, अंतिम सिरे के लिए, चलिए 6वां आ जाइए। अब केबल टर्मिनल बॉक्स, वहाँ पे आप जानते हैं केबल लग होगा भाई, जैसे केबल लग है पूरा सामग्री वही सेम होगा। केबल लग 3 फेज है, 3 ठो रहेगा। एक का दाम मान रहे हैं 100 रुपया, वहाँ जितना माने थे वही मान लीजिए। यहाँ पे हम केबल लग 100 रुपया मान लेते, हो जाएगा 300 रुपया। अब केबल लग के बाद आ जाइए, तो वहाँ पे केबल लग के बाद आपका होगा केबल ग्राइंड, नहीं याद रहे केबल ग्राइंड केवल यहाँ पे लगेगा, इस सिरे पे, उस सिरे पे केबल ग्राइंड नहीं रहेगा। जहाँ टर्मिनेट दिया जाएगा वहाँ केबल ग्राइंड नहीं, केवल यहाँ रहेगा। तो आइए एचटी पैरा टेप रोल 10, तो भाई मान ले रहे हैं 50 रुपया, 500। एक काम करिए 10 लिख चुके एचटी पैरा टेप, ये तो सबके लिए है ना, तो पूरा एक साथ अब दोबारा मत लिखिए, एक बार लिख चुके हैं यहाँ पर, तो आप वही मानते रहिए, छोड़िए 50 बार एक चीज़ मत लिखिए। अब हो गया पैरा टेप हो गया, केबल लग हो गया।
अब आइए केबिल लग की बात क्या लग उसमें केबिल स्लीव, तो केबिल स्लीव लिख दीजिए, केबिल स्लीव यह हो गया, कितना है 3, मान ले रहे हैं केबिल स्लीव 40 रुपये का है, तो आ गया 120 रुपये, जो वहाँ माने तो वैसे मान लीजिएगा भाई। तो यहाँ पे हो गया केबिल स्लीव। अब केबिल का मिश्रण जो भरा जाएगा इस मिनट एस्फाल्ट केबिल मिश्रण, 8वां है केबिल मिश्रण, केबिल मिश्रण। देखिए यहाँ कोई सामग्री रटी नहीं, जैसे यहाँ था वैसे लिख रहे हैं केबिल मिश्रण LS, इसका दाम मान लीजिए 1000 रुपया, जो वहाँ लिखे तो ऐसे यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यह हो गया, इतनी बातें हो गई। अब यहाँ पे केबिल की लंबाई कितनी है जो केबिल यूज़ की जा रही है, तो 5 मीटर इधर अतिरिक्त है, 5 मीटर उधर अतिरिक्त 10 और 2.5 मीटर यहाँ, 2.5 मीटर यहाँ, 5 यहाँ, तो कुल मिला के 15 मीटर अतिरिक्त है, 15 मीटर अतिरिक्त और पूरा 100 है। पूरा कितना है केबिल की लंबाई भाई बताई गई थी, पूरी लंबाई कितना है 100 मीटर, 100 और 15 कितना हो जाएगा 115 मीटर। तो इसको हम मिटाएंगे चूँकि जगह नहीं, चले यहीं लिख दे रहे हैं, तो लिख दें भाई क्या कि 9वां है कितना mm² आया था भाई, ये 240 mm² आया था, 240 mm², ये 240 mm² PVC आवरण युक्त एल्युमिनियम चालक कितना है 115 मीटर, ये मान ले रहे हैं 100 रुपया मीटर, सस्ता माने हैं कोई दिक्कत नहीं। 1100 मतलब 1000, चलिए 11,500 रुपया आ गया, इतनी सामग्री हो गई। अब यहाँ पे अब भाई बालू भी है, बालू है तो बालू यहाँ मान लीजिए 1 टाली या आधा टाली मान लीजिए, चलिए हम बालू मान ले रहे हैं आधी टाली लग रही है, तो चलिए बालू मान ले रहे हैं आधी टाली, आधी ट्राली बालू क्या है भाई बालू, चलिए यहाँ क्यूब के आधार पे लिखते हैं, तो आप 10 मीटर क्यूब लिख लीजिए, चलिए 10 मीटर क्यूब, तो मान ले रहे हैं या प्रति मीटर क्यूब में 500 रुपये प्रति मीटर क्यूब है, नहीं 500 रुपया ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको मान ले रहे हैं 200 रुपया प्रति मीटर क्यूब प्रति, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2000 रुपया, 2000 बालू का। अब ईंट का आ जाइए, तो भाई यहाँ तक दिख रहा है, साथ नहीं दिख रहा है तो ऊपर लिख रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे अब ऊपर लिख दीजिए, सॉरी भाई आपको स्क्रीनशॉट के लिए टाइम नहीं दिए, तो यहाँ पे क्या था 7 मीटर RCC पाइप था, 10 सेमी स्क्वायर RCC पाइप, ठीक। तो यहाँ था B भूमिगत लाइन हेतु सामग्री, कृपया आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया, अब इसको मिटाइए। देखिए यहाँ पे इतनी भरी सामग्री लग रही है, अगर आपको ना बताया जाता आप सामग्री रटते रटते भूल जाते। क्या आपको रटना पड़ रहा है? नहीं, ये 10 तक हुआ है, इसके आगे अब आइए लिखते हैं, ठीक भाई। तब हम क्या लिख चुके थे, केबिल की लंबाई लिख चुके थे, अब बचा है बालू भी लिख चुके थे, ईंट है, ईंट भाई बिछाई जाएगी ऊपर, तब मान ले रहे हैं 500 संख्या ईंट लगेगी, कितना 500 ईंट लगेगा, चलिए 1000 मान ले रहे हैं, 1000 ईंट लगेगा। तो भाई इस समय 14,000 रुपये 2000 ईंट आ रहा है, तो 1000 हो जाएगा 7000 रुपये का इस हिसाब के दर से। तो भाई ईंट का यहाँ सीधे लिख लीजिए 2000 रुपये, ठीक। तो यहाँ पे 2000 रुपये पूरा काउंट करके लिख लीजिए। अब ईंट होने के बाद आप पूरा आप क्या करिए, जोड़ लीजिए, बस इतनी ही सामग्री हमें चाहिए। और कुछ बच रहा है देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा जा चुका है, कुछ बचा नहीं है, इतना सामग्री लिखना है।
भाई चूँकि अब टाइम कम रहते हुए, अगर टाइम रहता तो प्रत्येक सामग्री दिखाया जाता है कहाँ पे है, फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है हर सामग्री को बताने की। अगर कुछ सामग्री छूट जा रहा है तो भाई ये छूटता तब नहीं जब आपको विधिवत हर एक पार्ट के बारे में बताया जाता, क्योंकि भाई 10 दिन के चैप्टर को आपको 2 वीडियो में पढ़ रहे हो तो कंप्लीट होने में भाई कुछ समस्या आएगी। आप पूरा सामग्री जोड़ लीजिएगा। सामग्री का मूल्य ये तो जोड़ सकते हो भाई, अब मिटा चुके हैं तब तो जोड़ पाएंगे नहीं। तो मूल्य मान लीजिए कुछ आया 100 रुपया, फिर क्या लिखोगे, जो आएगा वो आप लिखेंगे। फिर उसके बाद आपका है श्रम मूल्य। श्रम मूल्य यक्स का भाई @ 20% होता है, तो यक्स गुणे 20/100 जोड़ लो। मान लीजिए y रुपया आया, ठीक। अब इसका क्या करेंगे, ऊपरी प्रभार। ऊपरी प्रभार तो ऊपरी प्रभार निकालेंगे @ 11%, तो y का 11%, 11/100। फिर आकस्मिक व्यय 5%, आकस्मिक व्यय 5%, तो भाई y का 5%। फिर इनको क्या करो, जोड़ लो, ये आ जाएगा योग। योग मान लो p रुपया आया, यही भाई महायोग होगा, यहाँ भी यही योग था, ये क्या है महायोग। ये टोटल आया दाम। अब क्वेश्चन में कहा है प्रति किलोमीटर का निकालिए। कितने निकालिए, प्रति किलोमीटर के हिसाब निकालिए। तो 100 मीटर में 100 मीटर हमारी दूरी है, तो पूरा दाम p आया है, तो 100 को प्रति किलोमीटर में बदलो कितना होगा। भाई आपको पता है कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, तो 1 मीटर में 1/1000, मतलब 1 मीटर इतना होगा, तो है कितना 100 मीटर, तो 100 का गुणा कर देंगे तो 100/1000 आ जाएगा। तो मतलब ये आ जाएगा 2000 के 0.1 आएगा, मतलब 100 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 0.1 किलोमीटर होगा, यही होगा ना भाई। तो 0.1 किलोमीटर का दाम कितना आया है, p रुपया। 0.1 किलोमीटर का दाम कितना आया है, p रुपया। आपको निकालना है प्रति किलोमीटर का, तो आप लिखोगे, बता रहे हैं देखिए, प्रति किलोमीटर का मूल्य बराबर p आया है, ये आया है कितने का, 100 मीटर का। क्या होगा भाई, देखिए 0.1 किलोमीटर का दाम आया p रुपया, तब चूँकि लिखेंगे कि भाई 0.1, चूँकि 0.1 किलोमीटर का दाम बराबर है 100 रुपया, सॉरी p रुपया, तो इसलिए प्रति किलोमीटर 1 किलोमीटर का दाम हो जाएगा p/0.1। तो भाई p/0.1 का भाग कर दीजिए, 0.1 रुपया प्रति किलोमीटर का। ये क्या आ गया आपका, उसमें पूछा है भाई प्रति किलोमीटर का श्रम मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, प्रति किलोमीटर का श्रम मूल्य। अगर क्वेश्चन आपको पता हो तो क्वेश्चन बैक करके देखिए भाई, देखिए बैक करके प्रति श्रम मूल्य प्रति किलोमीटर का। और एक चीज़ और क्या पूछा है, अगर प्रति मीटर श्रम मूल्य पूछा है तो यहाँ श्रम मूल्य जो निकालोगे, यहाँ जो आएगा श्रम मूल्य ये वाला, मान लीजिए श्रम मूल्य यहाँ आया 100 रुपया, तो आप प्रति किलोमीटर का अगर श्रम मूल्य लिखना होगा, जो 100 रुपया नहीं भाई, यहाँ 100 नहीं, मान लीजिए q रुपया आया है, आप जो रहेगा वही लिखोगे। q रुपया आया है तो लिखोगे प्रति किलोमीटर का श्रम मूल्य, ठीक। तो रहेगा कितना q और 0.1 का भाग कर देना, इतना रुपया आ जाएगा। और फिर जो एक और पूछा है, एक और क्या पूछा है भाई, थोड़ा बता दीजिए, क्वेश्चन हमको दिखा दीजिए केवल। अब प्रति किलोमीटर का सामग्री का मूल्य पूछा है, ध्यान दीजिए, प्रति किलोमीटर सामग्री का मूल्य पूछा है, तो प्रति किलोमीटर सामग्री का मूल्य टोटल ये आया है, तो इसका आप कर दीजिए प्रति किलोमीटर सामग्री
का मूल्य इक्वल टू, तो आप ये प्रति सामग्री टोटल सामग्री मूल्य इतना आया है, लेकिन यहाँ पे जो गणना के सब मिला के तो अब इसी के निकालेंगे, क्या हो जाएगा, कितना है भाई, x/0.1 रुपया क्या सामग्री का मूल्य पूछा, ये हो जाएगा। ठीक, इतना लिख देंगे, जैसा क्वेश्चन पूछेगा वैसा हल करेंगे। चलिए हल कर लीजिए। ओके, तो हमारा स्टेप कंप्लीट। अब इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए, और जो न समझ जाए आप कमेंट करिए, आपको सॉल्व करा जाएगा। तो ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड लाइन। एक और क्वेश्चन आता है आप में, सबसे ज़्यादा पूछा है, गाई तार व्यवस्था या स्टे वायर व्यवस्था। तो स्टे वायर में कुछ नहीं है, इसी में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टे वायर के बारे में बता देंगे और क्या क्या सामग्री आती है। तो इस वीडियो को जितना से जितना अधिक हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।